भारत विश्व का चौथा ऐसा देश है जहां व्हीकल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। भारत से हर साल अप्रॉक्स 5 मिलियन व्हीकल्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर हम 2022 की बात करें तो टोटल 22.65 मिलियन व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए, जिनमें 0.32 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। अब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो लिथियम आयन बैटरी से चलते हैं, लेकिन बाकी जो फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स हैं उनके लिए तो फ्यूल आवश्यक ही है। इसलिए भारत सरकार प्रति वर्ष अप्रॉक्स $65 बिलियन खर्च करती है पेट्रोलियम को गल्फ़ कंट्रीज से ख़रीदने में। पेट्रोलियम के इंपोर्ट से भारत का काफ़ी ज़्यादा पैसा दूसरे देशों में चला जाता है। इसके साथ ही ये फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे इन्वायरमेंट भी पोल्यूट होता है। इन सभी कारणों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने बायोफ्यूल का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होगा। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल क्या है और ये किसानों के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, इसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे और यह रोजगार में अपनी भूमिका कितना निभाएगा, जानेंगे आज के इस वीडियो। We are developing ethanol economy. Present size is of 20,000 crore. And just 2 days before, the petroleum minister assured me for giving permission for ethanol pumps, where the flex engines are there. We can use 100% petrol. इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल मीन्स कि इथेनॉल को एक निर्धारित मात्रा में पेट्रोल के साथ मिलाना, जिसे एक मिक्सचर न कहकर उसे ब्लेंडिंग कहा जाता है। वर्ष 2019 तक भारत सरकार ने 9.61% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लिया था। इससे पहले वर्ष 2014 में सिर्फ 0.67% ही इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती थी। उसके बाद जून 2021 में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक उसे 20% कर देने का निर्णय लिया गया और उसका नाम E20 प्रोग्राम रख दिया गया। अब सवाल है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसका सिंपल सा जवाब है कि सरकार बायोफ्यूल को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि पेट्रोलियम काफ़ी हद तक महंगा होता जा रहा है। भारत सरकार हर साल 65 बिलियन खर्च करती है सिर्फ क्रूड ऑयल को गल्फ़ कंट्रीज से ख़रीदने में। अब अगर 2020-21 की डेटा को देखें तो 185 मिलियन टन पेट्रोलियम को इंपोर्ट किया गया था, जिसकी लागत करीब $55 बिलियन आई थी। इथेनॉल के पेट्रोल में मिलने से भारत का 20% यानी कि 30,000 करोड़ रुपया बचेगा और ये पैसा भारत सरकार किसानों के हितों में खर्च कर सकेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इथेनॉल को गन्ने या चीनी से बनाया जाता है। उसके साथ ही मक्के, चावल, बाजरे और पराली को सड़ा करके भी बनाया जाता है। अब जैसे जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा बढ़ेगी तो इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार हर साल अप्रॉक्स 760 करोड़ लीटर्स इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, जिसके लिए 60 मिलियन टन्स चीनी की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही 165 मिलियन टन अनाजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार किसानों से एक निर्धारित मूल्य पर उत्पादों को खरीदेगी, जिससे किसानों का सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा और प्राथमिक सेक्टर की मांग बढ़ेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि की मात्रा ज़्यादा है। इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार 310 रुपये क्विंटल के हिसाब से गन्ने को किसानों से खरीदेगी। समय के साथ इसके मूल्य में भी परिवर्तन होगा। उसके साथ ही किसानों के बचे हुए मक्के या बाजरे और टूटे हुए चावल को भी सरकार खरीदेगी, जिससे किसानों की एक बड़ी समस्या का निवारण होगा। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ही भारत सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अभी हमारे पास 35 मिलियन टन चीनी स्टॉक करके रखे गए हैं, जिनमें से 27 मिलियन टन हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं और 8 मिलियन टन बड़े बड़े गोदामों में स्टॉक करके रखे गए हैं, जिसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। अब यह इसलिए हुआ क्योंकि जब गन्ना इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट होगा तो चीनी का प्रोडक्शन कम होगा और जब प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस भी बढ़ेगा।
इसलिए इथेनॉल और चीनी को बैलेंस करने के लिए चीनी को स्टॉक किया जा रहा है। इसके साथ ही इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इम्पैक्ट भी इन्वायरमेंट पर काफ़ी हद तक कम होगा। 50% कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में कमी आएगी और 20% हाइड्रोकार्बन में। इथेनॉल प्रोडक्शन कैसे किसी राज्य के इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।